जब अत्याचार बढ़ जाता है तब क्रांति खुद रास्ता ढूंढ ही लेती है और आज ये कहावत बांग्लादेश पर बिल्कुल सटीक बैठ रही। बांग्लादेश आज उन देशों में शामिल हो चुका है जहां भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चल रही है और इस खेल के मास्टरमाइंड है पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की CIA। दोनों मिलकर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों के लिए। लेकिन इस बार भारत ने सबसे घातक हथियार निकाला है, नाम है शेख हसीना। हाँ, वही शेख हसीना जिनके एक इशारे पर आज पूरा बांग्लादेश हिल चुका है और जिनकी रणनीति ने ढाका को घेर लिया है। सड़कों पर मशालों की क्रांति उतर आई है और मोहम्मद यूनुस की कुर्सी डावाडोल हो रही है। आज की खबर सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल काउंटर अटैक की है। भारत का एक ऐसा कदम जो पाकिस्तान अमेरिका की पूरी स्क्रिप्ट को फेल कर देगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, पाकिस्तान की ISI ने वहां अपने नेटवर्क को 3 गुना बढ़ा लिया। दूसरा, CIA ने बांग्लादेश में राजनीतिक इंजीनियरिंग शुरू कर दी और तीसरा, भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए मीडिया और NGOs का इस्तेमाल होने लगा। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कई प्लान बांग्लादेश में तैयार हो रहे थे, लेकिन अचानक एक महिला के एक बयान ने पूरा खेल पलट दिया। जी हाँ, शेख हसीना के बयान ने अमेरिका और पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश के कठपुतली PM मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर 1400 हत्याओं, कथित टॉर्चर और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले थोप दिए। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल किसी भी वक्त फांसी तक फैसला सुना सकती थी। यानी प्लान साफ था, शेख हसीना को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करना। लेकिन यहाँ भारत ने चाल चली और हसीना ने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया, जनता का। शेख हसीना भारत में है और यहीं से बैठकर उन्होंने एक के बाद एक इंटरव्यू देना शुरू किया। भारतीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर जगह उनकी आवाज गूंजने लगी। उन्होंने साफ कहा, मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया, न मैंने साइन किया, न राष्ट्रपति को सौंपा। कानूनी तौर पर आज भी मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हूं। बस यही बयान बांग्लादेश में बवंडर की तरफ फैल गया। हसीना ने एक और बड़ा बयान दिया, अगस्त में मुझसे सत्ता छीनी गई, गैर चुने हुए कट्टरपंथियों ने कब्जा किया, मेरी पार्टी पर चुनाव लड़ने तक का बैन लगाया गया, ये सब असंवैधानिक है। ये बयान सुनते ही उनके हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए। ढाका में, चिटगांव में, नारायणगंज में हजारों लोग मशाल लेकर सड़कों पर निकल पड़े। इन्हें कहा जा रहा था जनजीव प्रोटेस्ट। 3 दिन में ढाका लॉकडाउन की स्थिति में है, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं, कट्टरपंथी संगठनों के दफ्तरों पर हमला होने लगा, लोग नारे लगा रहे, हसीना वापस चाहिए, अभी चाहिए। मोहम्मद यूनुस जो असीम मुनीर के इशारों पर कुर्सी से चिपक कर बैठे थे, अपने घर में छुप गए हैं। पिछले 72 घंटों में ढाका, खुलना, सिलहट, राजशाही, कई शहरों में बम धमाके हुए। ये सब इसलिए क्योंकि शेख हसीना की एंट्री ने कट्टरपंथियों की नींव हिला दी। ये बवाल सिर्फ आंतरिक राजनीति नहीं, इसका सीधा असर भारत पर पड़ना था, क्योंकि अगर हसीना को फांसी होती तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह पूरी तरह भारत विरोधी देश बन जाता। भारत हसीना को सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं मानता, वो भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। उनके शासन में भारत विरोधी टेरर ग्रुप्स बांग्लादेश से हट गए, ISI नेटवर्क कमजोर हुआ, भारत के नॉर्थ ईस्ट में शांति आई, हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिली और सीमा पर घुसपैठ कम हुई। इसलिए भारत हसीना को खोने का जोखिम नहीं ले सकता है। भारत ने रणनीतिक स्तर पर 2 काम किए। पहला, हसीना को सुरक्षित स्थान दिया गया। दूसरा, उनके इंटरव्यू को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहुंचाया गया। यानी भारत ने ऐसा माहौल बनाया जिससे बांग्लादेश की जनता को लगा कि हमारी असली PM तो अभी भी हसीना भी है और यही सच भी है और पब्लिक हसीना के पीछे खड़ी हो गई है। अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में एक कठपुतली सरकार बैठे जो भारत का प्रभाव कम करे। पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश को ISI का नया बेस बनाया जाए ताकि भारत के पूर्वोत्तर में आतंक फिर से बढ़ाया जाए। लेकिन हसीना की इस वापसी ने दोनों देशों का गेम प्लान को सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि आज बांग्लादेश की सड़कें बोल रही हैं, हसीना के बगैर कोई चुनाव वैध नहीं है। खैर, भारत ने जो चाल चली वो सीधे पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल काउंटर स्ट्राइक थी। आज बांग्लादेश की जनता बोल रही है, सड़कें भरी है, ढाका लॉकडाउन की स्थिति में आ चुका है और मोहम्मद यूनुस छुप चुके हैं और शेख हसीना का कमबैक पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल सकता है। अब फैसला सड़क पर है और जनता की आवाज साफ है, हमारी नेता सिर्फ शेख हसीना है।